ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 20.3 का। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B are -1, 4 and 5, 1 respectively. Find the coordinates of P which lie on extended line AB such that it is 3 times as far from B as from A. यानी कहने का मतलब क्या है कि A और B को जोड़ने वाली रेखा के बढ़े हुए भाग पर एक पॉइंट P इस प्रकार लिया गया है कि उसका जो दूरी है A से उसका 3 गुना दूरी है B का। यानी A से जितना दूरी पर P रखा गया है उसके 3 गुने दूरी पर B को रखा गया है P से। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जब चलिएगा आप तो आपको पहले विचार करना होगा यहाँ पर, जैसे ए बी यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ए का दूरी जितना पी से है उसके 3 गुना दूरी पर बी है, यानी इसका मतलब है पी किस साइड होगा, ए के तरफ होगा कि बी के तरफ होगा। तब तो हम लोग जो है थोड़ा सा अगर थिंकिंग करें तो पता चलेगा कि वो पॉइंट हमेशा ए के तरफ जो बढ़े हुए भाग होंगे ए बी का उसी पर होगा, यानी P यहाँ पर आ गया x, y। तो ये जो है एक भाग है, ठीक है, और इसके 3 गुना दूरी पर जो है B है, यानी ये 3 पार्ट हो जाएगा। अब A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको कितना, -1, 4, और B का कितना दिया हुआ है तो 5, 1। अब देख लीजिए कि AB के बढ़े हुए भाग पर, यानी कहने का मतलब AB जितना लंबा है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया है कौन, P पॉइंट। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल डिवीजन होगा, बाह्य विभाजन होगा, और बाह्य विभाजन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पॉइंट निकालने के लिए तो जब x निकालिएगा तो इधर वाला पार्ट यानी 1 इनटू उधर वाला x कोऑर्डिनेट 5, और फिर क्या, तो आपको जो है इधर वाला ये पार्ट इसके साथ, तब जो है माइनस कितना, तो आप जब चलिएगा तो आपको जो है 3 इंटू -1 बाई रेशियो का डिफरेंस यानी 1 - 3, ठीक। तो x इक्वल टू जो है 5 और प्लस 3 बाई -2, यानी आ गया कितना -4। एंड इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी निकलेगा, तो y कोऑर्डिनेट 1 इंटू 1 और फिर -3 इंटू 4, अब y में 1 - 3 यानी रेशियो का डिफरेंस। तो y इक्वल टू 1 - 12 का मतलब -11 बाई -2 यानी 11/2। हेंस आपको जो है p का जो कोऑर्डिनेट बना वो -4, 11/2 बना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन which divides the line segment joining the points 5 - 4 and 3 - 2 in the ratio 4:3। यानी उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें जो दिए गए बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को 4:3 में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया पॉइंट है आपको, यानी A 5 - 4 एंड यहाँ पर B 3, -2, ठीक है। अब इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को कोई पॉइंट मान लीजिए P 4:3 में डिवाइड करता है, 4 पार्ट इधर 3 पार्ट इधर, ठीक। तब जो है इसका डिस्टेंस जो है आपको ओरिजिन से निकालना है, यानी यहाँ से निकालना है, यानी OP आपको निकालना है, OP, ठीक है। तो यहाँ पर पहले P का कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो P का कोऑर्डिनेट मिलेगा सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन से, यानी आंतरिक विभाजन सूत्र से। तो 4 × 3 प्लस 3 × 5, इधर वाला रेशियो इधर वाला कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई प्लस इधर वाला रेशियो इधर वाला कोऑर्डिनेट, अब y में रेशियो का सम, तो 4 + 3
कॉमा अब जो है y कोऑर्डिनेट लिख लेगा तो 4 इंटू फिर से -2 प्लस 3 इंटू माइनस में 4 और y में कितना, तो आपको जो है 4 + 3, यानी यहाँ से p का जो कोऑर्डिनेट हुआ 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, तो 15 12 27 अब बटा में 7 कॉमा -8 -12 माइनस में 20 बाई में 7। अब इसका जो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओ से निकालना है, यानी ओरिजिन से निकालना है। तो OP डिस्टेंस हम निकालिएगा तो √27/7 का होल स्क्वायर और प्लस -20/7 का होल स्क्वायर। 1/7 का होल स्क्वायर बाहर निकल गया तो रूट अंडर यहाँ पर 27 के स्क्वायर 729 प्लस यहाँ पर 400, यानी जो हो गया आपको 1/7 रूट अंडर कितना, तब जो है 1129। ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1 1 2 3 एंड 4 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेज। यानी कहने का मतलब है कि इसका हिंदी हो गया कि किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं तो उसके शीर्ष के नियामक ज्ञात करें। तो x1 y1 यहाँ पर b x2 y2 और c x3 y3, ये फाइंड करना है। जबकि दिया क्या है, तो मध्य बिंदु, यानी यहाँ पर 1 1, यहाँ पर मान लीजिए d हो गया, यहाँ पर E हो गया आपको 2 3 और F हो गया आपको क्या, तो 4 1। ठीक, इसके यूज से हम लोग को जो है काम करना है। अब देखिए मिड पॉइंट का जो थ्योरी होता है क्या होता है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, यानी किसी लाइन सेगमेंट का अगर जो है एंडिंग पॉइंट दिया हो और उसका मिड पॉइंट निकालना हो, मान लीजिए m, तो ये m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग जो है सभी वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तब देख लीजिए AB लाइन के लिए अगर चले हम लोग, तब जो है x1 + x2/2 = कितना, तो आपको जो है 4, तो यहाँ से जब चलिएगा तो x1 + x2 = 8, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए x कोऑर्डिनेट के लिए पहले चलते हैं, तब जो है BC के लिए जब चलिएगा x कोऑर्डिनेट के लिए, तब जो है क्या बनेगा x2 + x3/2 = क्या 1, तो x2 + x3 = 2, ये दूसरा इक्वेशन। एंड सिमिलरली AC के लिए जब चलिएगा x कोऑर्डिनेट के लिए, तो x1 + x3/2 = 2, यानी इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन। ठीक, अब जो है यहाँ से y कोऑर्डिनेट के लिए इसी तरह से चलिए, तो y1 + y2/2 = 1, यानी ये हो गया 2, ये जो है चौथा इक्वेशन। y2 + y3/2 = 1, यानी y2 + y3 = भी 2 आ जाएगा, पांचवा इक्वेशन। और जो है y3 + y1/2 = 3, यानी y3 + y1 = हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, अब इस तीनों इक्वेशन को ऐड कीजिए तो मिलेगा क्या आपको 2x1 + x2 + x3 = क्या 4 2 6 8 14, यानी x1 + x2 + x3 = 7। अब देख लीजिए x2 + x3 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो x2 + x3 का वैल्यू जब 2 है तो 2 यहाँ पर रखिएगा, तो देख लीजिए 2 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो x1 का वैल्यू मिलेगा 5। ठीक है, अब जो है x1 + x3, देखिएगा x1 + x3 के जगह पर क्या डालना है, तो x1 + x3 के जगह पर 4 डालना है, तो 4 डालिएगा, तब जो है 4 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 4 गया 3, यानी x2 का वैल्यू हो जाएगा 3। एंड अगर जो है x1 + x2 का वैल्यू यहाँ पर डाल दे तो 8,
तो 8 जब डालिएगा तो 8 जाके उधर जब 7 में से सब्ट्रैक्ट होगा तब जो है x3 का वैल्यू मिलेगा आपको -1। और इसी तरह से इस तीनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू जो है 6 2 8 2 10, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू जो है कितना 5। ठीक है, अब जो है y2 प्लस y3 का वैल्यू 2 डालिएगा, तो यहाँ 2 डालिएगा तो 2 जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 में से 2 गया तो 3, यानी y1 का वैल्यू हो गया 3। अब जो है y1 प्लस y3 का वैल्यू, y1 प्लस y3 का वैल्यू अगर जो है यहाँ पर हम लोग 6 डालें तब जो है y2 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 6 जाके उधर माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 5 माइनस 6 का मतलब -1। ठीक है, एंड तब देख लीजिए y1 प्लस y3 का वैल्यू डाल दिए। अब y1 प्लस y2 का वैल्यू डालिए, तो यहाँ पर जब 2 डालिएगा तो फिर से जो है यहाँ पर y3 का वैल्यू जो है 3 मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब कोऑर्डिनेट्स आ जाइए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ए का x1 यानी 5, y1 यानी 3, हाँ बी का x2 यानी 3, हाँ y2 यानी -1, एंड सी का तो x3 -1 y3 यानी 3। इस तरह से आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिला। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9 नंबर कि A1 -2 and B2 5 are 2 points. The lines OA and OB are produced to C and D, यानी OA को C के तरफ बढ़ाया गया है और OB को D के तरफ बढ़ाया गया है, सच डैट इस प्रकार कि OC इक्वल टू 2OA एंड OD इक्वल टू 2OB, फाइंड CD। यानी A और B दो बिंदु हैं, उसको OA और OB को C और D के तरफ बढ़ाया गया है इस प्रकार कि OC 2OA और OD 2OB, तो फाइंड CD। अब देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर AB है। ठीक है, A का पॉइंट कितना है, तो 1 - 2, और B का पॉइंट कितना है, तो 2,5। ठीक है, अब इस पर कहीं भी आप मान लीजिए कि O पॉइंट है। ठीक है, OA को C तक बढ़ाया गया है, C तक बढ़ाया गया है, OB को D तक बढ़ाया गया है, OB को D तक बढ़ाया गया है। ठीक, तब जो है इसमें लिख रहा है क्या कि OC इक्वल टू 2A, मेन काम यही है दिया हुआ, देखिएगा, और उसी से जो है आपका CD निकल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर फिगर में डायरेक्ट लिखिए CD इक्वल टू। ठीक, तो CD इक्वल टू जो है आप लिख सकते हैं OC प्लस OD। ठीक है, CD इक्वल टू OC प्लस OD। ठीक, अब यहाँ से OC देखिए किसके इक्वल है, तो OC 2OA के इक्वल है और OD 2OB के इक्वल है। 2 अब कॉमन हो गया तो OA प्लस OB हो गया, यानी OA प्लस OB कितना देगा, तो AB देगा। अब AB का लंबाई देखिए कितना आ रहा है, √1 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 -5 का होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू √50, दैट इज 10√2 यूनिट्स। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर -1 3 1 -1 एंड 5 1। तो सबसे पहले हम लोग जो है यानी इसका हिंदी जो है जानेंगे कि उस त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें जिसके वर्टिसेज यानी जो है शीर्ष के नियामक दिए गए हैं। तो उससे पहले ये जानेंगे कि आखिर मीडियन है क्या, माध्यिका है क्या। तो माध्यिका किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष से जाती है और सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी द लाइन्स पासिंग थ्रू वर्टिसेज एंड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड मीडियन। यानी त्रिभुज के शीर्ष से जाती है और सामने की भुजा को
समद्विभाजित करती है। द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेज एंड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स, यानी ए बी सी, यहाँ पर जो है ये ट्रेंगल हो गया। अब इसके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट दिए गए -1 3, यहाँ पर 1 -1 और सी का कोऑर्डिनेट है 5 और फिर जो है 1। ठीक है, अब देख लीजिए तो मीडियन जब खींचेगा तो यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिलाइए, यहाँ पर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फिर जो है यहाँ से इसको मिलाइए तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और फिर यहाँ से इसको मिलाइए। ठीक, तब जो है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हेंस ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ द ट्रेंगल, यानी ए डी बी ई और सी एफ त्रिभुज के माध्यिका हुए। क्यों? क्योंकि डी ई एफ क्या है? मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स है, यानी त्रिभुज के भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक, तब जो है यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए मिड पॉइंट के कंसेप्ट से जब डी का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो 1 + 5/2 यानी 6/2 का मतलब 3, -1 + 1 यानी 0/2। ठीक है, ई का कोऑर्डिनेट तब यहाँ से -1 + 5 यानी 4/2 का मतलब 2, 3 + 1 4/2। यहाँ पर जो है जब चलिएगा एफ का कोऑर्डिनेट तो 1 - 1 यानी 0 और 3 - 1 यानी 2/2 का मतलब 1। ठीक, तब जो है सारा का सारा मीडियंस निकालिए। तो एडी जब निकालिएगा अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करिएगा। ठीक, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर जो है 16 + 9 दैट इज 25 का स्क्वायर रूट 5। एडी बीई जब निकालिएगा तो बीई इक्वल टू रूट अंडर -1 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस -1, हाँ सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 - 2 का होल स्क्वायर, -1 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 1 + 9 यानी जो है रूट अंडर 10, और फिर जो है सी एफ जब निकालिएगा तो सी एफ इक्वल टू रूट अंडर 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, यानी सीधे हो गया कितना? ये भी हो गया 5। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 कि इफ A15 B -21 and C41 be the vertices of the triangle ABC and internal bisector of A meets BC at D, find AD। यानी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए गए हैं और कोण ए का इंटरनल बाइसेक्टर यानी आंतरिक विभाजक एडी को यानी बीसी को डी पर मिलता है। तो देखिए यहाँ से जैसे कि यहाँ पर खींचा गया, यहाँ पर है आपको ए का कोऑर्डिनेट है 1 5, हाँ बी का कोऑर्डिनेट है आपको -2 1 और फिर सी का कोऑर्डिनेट है आपको जो है 4 1 सी का कोऑर्डिनेट। तब ए का बाइसेक्टर यानी इसका बाइसेक्टर कहने का मतलब एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल सेम होंगे और ये दोनों एंगल सेम होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है कि डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी ही होगा। यह ध्यान में रखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कोण का बाइसेक्टर यानी किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर ही काटे, ये कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए ऐसा ना करें आप कि डी को आप मिड पॉइंट ही मान लें। ऐसा किसी किसी केस में हो सकता है। किस केस में होगा? एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा यानी समबाहु त्रिभुज होगा, उस केस में होगा। और दूसरा कब होगा? तो देखिए, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों वर्टिसेस से यानी तीनों कोण का बाइसेक्टर खींचेगा तो सबको जो है सामने की भुजा को समद्विभाजित करेगा। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में बस एक ही केस में, कब? तो यहाँ से देखिए जैसे ये और ये बराबर है
और जो है यहाँ से जब बाइसेक्टर खींच रहे हैं तो ये एंगल तो बराबर होगा ही, ये भी दोनों सेम होगा, दूसरे किसी केस में नहीं। ठीक है, यानी बराबर भुजा के द्वारा बने कोण का समद्विभाजक ही अपने सामने की भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, इतना ध्यान में रखना है। तब तो उस कंसेप्ट से जो है चलिए, तो हम लोग को जो है क्या निकालना है, AD निकालना है। तब D कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए या तो सभी साइड के लेंथ को देखना पड़ेगा कि क्या है, आना ही तो कम से कम इस दोनों को जो है आप निकाल लीजिए। तब जो है AB जब निकलेगा, AB जब निकालिएगा तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, यानी ये जो है पूरा 5 आएगा, क्योंकि 9 + 16 यानी 25 का स्क्वायर रूट। और फिर AC जब निकालिएगा तो AC = जो है 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, यानी जो है कितना 9 + 16 यानी 5। अब देख लीजिए AC और AB इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि D जो है गारंटी के साथ BC का मध्य बिंदु ही होगा। तब कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए मध्य बिंदु से, तो -2 + 4 यानी +2/2 यानी 1, और 1 + 1/2 यानी 1। अब जो है D का कोऑर्डिनेट आ गया। अब AD जो लेंथ है उसको आप निकालिए, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी AD का जो लंबाई होगा वो 4 यूनिट होगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है 12 कि इफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 4 एंड K7 इज XY एंड 2x + 2y + 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3, 4 और K7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु XY है, और एक समीकरण भी दिया हुआ है 2x + 2y + 1 = 0। तब जो है K का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो है देखिए सॉल्यूशन में आप जो है जब चलिएगा तो यहाँ से क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A पॉइंट है आपको 3, 4 और B पॉइंट है आपको जो है K7। इसका मिडिल पॉइंट है XY, यानी मिडिल पॉइंट जो है मिडिल कंसेप्ट से 3 + K/2 और 4 + 7 यानी 11/2। अब देख लीजिए ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। अब इक्वेशन भी दिया हुआ है आपको कितना 2x + 2y और प्लस 1 = 0, क्योंकि ये x के बराबर होगा तो x के जगह पर ये पुट हो जाएगा, y के बराबर ये होगा, y के जगह पर वो पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 × x के जगह पर 3 + K/2 प्लस 2 × 11/2 प्लस में 1 = क्या 0, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 3 + K प्लस में 11 प्लस में 1 = 0। तब जो है यहाँ पर K का वैल्यू जो आ गया आपको कितना आ गया -15। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज एट 2, 3 एंड द सेंटर इज -2, 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। यानी किसी वृत्त के व्यास के एक छोर बिंदु दिए गए हैं और फिर उस वृत्त का केंद्र भी दिया गया है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपको A आपको दिया हुआ है 2, 3 और इसका सेंटर भी दिया हुआ है यानी C, तो क्या तो -2, 5। तो अब यहाँ पर जो है B को निकालना है, मान लीजिए XY। तो देख लीजिए, यानी किसी वृत्त के व्यास के एक छोर बिंदु दिए गए हैं और उसका केंद्र दिया गया है, तो उस व्यास का दूसरा छोर बिंदु निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, यानी वृत्त का केंद्र उसके व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो इस कंसेप्ट से जब चलिएगा तो x + 2/2 = -2, ठीक है।
तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या -4, तो x इक्वल टू क्या -6 एंड y प्लस 3/2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 10 - 3 यानी y का वैल्यू 7। तो हेंस b यानी अदर एंड का कोऑर्डिनेट हो गया -6 7। ये देखिए एक क्वेश्चन है 14 नंबर। इफ द पॉइंट C -1 2 divides internally the line segment joining A 2 5 and B in the ratio 3:4, find the coordinates of the B। तो यानी यहाँ पर जो है दिया हुआ है क्या कि A और B को मिलाने वाली रेखा को, A तथा B को मिलाने वाली रेखा को, जिसमें A का कोऑर्डिनेट है 2 5, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को सी जो बिंदु है वो सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 2, वो 3:4 रेशियो में डिवाइड करती है, 3:4 रेशियो में डिवाइड करती है। तब जो है आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फिर वही सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, तब जो है जब अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर, तो इधर वाला रेशियो इधर वाला x कोऑर्डिनेट प्लस इधर वाला रेशियो इधर वाला x कोऑर्डिनेट, तो 4 × 2 बाई में रेशियो का सम 3 + 4 इक्वल टू क्या -1 एंड y कोऑर्डिनेट के लिए तो 3 इधर वाला रेशियो इधर वाला y कोऑर्डिनेट और प्लस 4 × 5 बाई 3 + 4 इक्वल टू क्या 2। यहाँ से जब चलिएगा तो 3x + 8 इक्वल टू क्या माइनस में 7, यानी 3x इक्वल टू -15, दैट इज x इक्वल टू -5 एंड 3y + 20 इक्वल टू क्या, तब जो है 14। ठीक, तो यहाँ पर 3x इक्वल टू क्या, तब जो है ये जब उधर जाएगा तो माइनस में 6 यानी x का वैल्यू -2। हेंस आपको जो है b का जो कोऑर्डिनेट आया -5 - 2।